अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा बशीर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ साइलोज़ थ्योरम को डिस्कस करेंगे। एक ग्रुप के ऊपर हम लोग साइलोज़ फर्स्ट थ्योरम, साइलोज़ थर्ड थ्योरम, साइलोज़ सेकंड थ्योरम, इनको हम लोग चेक करेंगे कि किस तरह वेरीफाई किए जा सकते हैं। तो हमारे पास ग्रुप है G इज़ इक्वल टू A4, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ S4, A4 जो है हमारे पास, इसके ऊपर हम लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड साइलोज़ टू सब ग्रुप्स ऑफ A4 के साइलोज़ टू सब ग्रुप्स को फाइंड आउट करें, साइलोज़ 3 सब ग्रुप्स को फाइंड आउट करें और वेरीफाई करें कि साइलोज़ 3 सब ग्रुप्स इनके एनी टू साइलो बी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट। तो इसके लिए ज़रा देखिएगा ये क्वेश्चन हम लोग किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ग्रुप होता है हम लोग उसका ऑर्डर देखते हैं, वो क्या है। सिंस ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ AN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 2, तो हम लोग लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 बाय 2 विच इज इक्वल टू 12। फिर हम लोगों ने जो भी हमारे पास ऑर्डर होगा, इस ऑर्डर की हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी हम लोगों ने उस ग्रुप का, जो ग्रुप का ऑर्डर है, उसको हम लोगों ने p रेज़ टू पावर tm की शक्ल में लेके आना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके रेलिवेंट, p रेज़ टू पावर tm की शक्ल में उसको लेके आएंगे। p रेज़ टू पावर tm की शक्ल में लाने के बाद हम लोग एक p को फिक्स कर लेंगे। इन दिस केस 2 रेज़ टू पावर 2, p हमारे पास है, ये हमारे पास p है, ये हमारे पास t है और ये हमारे पास m है। अब अगर देखें p भी प्राइम है, m भी प्राइम है, तो हम इन दोनों को बारी बारी फिक्स करेंगे। फर्स्ट वी फिक्स p इज इक्वल टू 2, देन वी फिक्स p इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास थोड़ा सा रिजल्ट चेंज होंगे, वो देखिएगा। कंसीडर p इज इक्वल टू 2, डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ G, देन बाय साइलोज़ फर्स्ट थ्योरम। साइलोज़ फर्स्ट थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर है p रेज़ टू पावर tm such that p doesn't divide m, then G has a subgroup of order p raised to power I, तो उसके पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा p raised to power I। तो देन बाय साइलोज़ फर्स्ट थ्योरम A4 has a subgroup, साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, A4 का एक साइलो सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। देन बाय साइलोज़ थर्ड थ्योरम, साइलोज़ थर्ड थ्योरम हमें बताता है कि किसी भी ग्रुप के नंबर्स ऑफ साइलो सब ग्रुप्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार होता है 1 प्लस kp सच दैट 1 प्लस kp डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G इफ G हैज ऑर्डर p रेज़ टू पावर tm। अब देखिए p रेज़ टू पावर t और 1 प्लस kp ये आपस में एक दूसरे के को प्राइम है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ऑफ G लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, 1 प्लस kp डिवाइड्स m, बिकॉज 1 प्लस kp एंड p रेज़ टू पावर t आर को प्राइम। सो हम लोग n2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइलोज़ टू सब ग्रुप्स विच बिकम्स 1 प्लस kp और k की जगह पे, p की जगह पे अब हमारे पास p हम लोगों ने फिक्स किया था 2, हम लोग 2 लिखेंगे 1 प्लस 2k सच दैट 1 प्लस 2k डिवाइड्स 3। यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्यों नहीं लिया, वो बात हम यहाँ पे बता चुके हैं कि 1 प्लस kp और p रेज़ टू पावर t एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। अब ये रिजल्ट हमारे पास कब होल्ड करेगा, इफ वी पुट k इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, 1 3 को डिवाइड करता है, और अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें k इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास 3 आएगा और 3 भी जो है वो 3 को डिवाइड करता है, विच होल्ड्स फॉर k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज n2 इज ईदर n2 इज 1 और n2 इज 3, यानी या तो साइलोज़ p सब ग्रुप्स जो 2 सब ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे इस केस के अंदर, वो या तो 1 होंगे और या क्या होंगे, 3 होंगे। और हम लोग A4 के जब हम लोग सब ग्रुप्स लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि A4 हैज़ ओनली 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। A4 का सिर्फ एक सब ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर 4 है, और वो V4 है जो हमारे पास सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल है। तो हम V4 जो है वो हमारे पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा, और इसके हर एलिमेंट जो होगा इसका ऑर्डर क्या होगा, वो 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक साइलो 2 सब ग्रुप है। अब V4 क्योंकि एक ही ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 होगा, सिंस V4 इज यूनिक, हम लोगों ने एक क्रॉलरी प्रूफ की हुई है, वो भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी कि इफ
P is a subgroup of G and P is unique silo P subgroup, then P is normal in G. तो V4 एक unique silo P subgroup है A4 का, that's why V4 is normal in A4. V4 A4 के अंदर क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब यहाँ से ये बात भी हमें क्लियर होगी, we have find a normal subgroup of A4, so A4 is not simple. If हम लोग P is equal to 2 के लिए ये रिजल्ट कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे फॉर P is equal to 3। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करें यहाँ से, if P is this, और ये हमारे पास बन जाएगा 2 raised to power 2 which is equal to 4, T हमारे पास आएगा 1 and M is equal to 4। If P is 3 dividing order of G, then by Sylow's first theorem A4 has a subgroup of order A3। By Sylow's third theorem, number of Sylow's three subgroups will be equal to 1 plus 3 Kp, such that 1 plus 3 Kp divides 4. Why 4? Because 3 and 1 plus 3 Kp are relatively prime। साइलोस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर 1 प्लस के पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। ऑर्डर ऑफ जी होता है पी रेज़ टू पावर टी एम। अब 1 प्लस के पी और पी रेज़ टू पावर टी एक दूसरे के को प्राइम होते हैं, तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, इस ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ जी दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, एक को अगर वो डिवाइड नहीं करता तो वो दूसरे को डिवाइड करेगा, विच मीन्स 1 प्लस के पी ऑलवेज डिवाइड एम। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, m 4 था, तो हम लोग लिखेंगे फॉर k इज इक्वल टू 1 प्लस 3k डिवाइड्स 4 विच होल्ड्स फॉर k इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो हमारे पास साइलोस 3 सब ग्रुप्स या तो 1 होंगे या 4 होंगे। अब हम लोग अगर A4 के सब ग्रुप्स देखें तो हमारे पास A4 के 4 सब ग्रुप्स होते हैं ऐसे जिनका ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो वो हम लोग लिख लेते हैं, H1 इज इक्वल टू 1 2 3 साइकिल 1 3 2। H2 लिख लेंगे 1 1 2 4 1 4 2। H3 लिखेंगे 1 1 3 4 1 4 3। H4 लिखेंगे, वो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 2 4 3। यहाँ तक हमारे पास हम लोगों ने, ये हमारे पास 4 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 हैं। हम लोगों ने साइलोस फर्स्ट थ्योरम और साइलोस थर्ड थ्योरम को चेक कर चुके हैं। साइलोस सेकंड थ्योरम हमें क्या बताता है? साइलोस सेकंड थ्योरम हमें बताता है कि एनी 2 साइलो बी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट। अगर 2 सेट्स कॉन्जुगेट हैं, उससे मुराद होता है सिग्मा रो रो इनवर्स इज इक्वल टू टा। देन हम लोग कहेंगे टा और रो जो हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये कॉन्जुगेट हैं। तो यहाँ से हमने लिखा फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू H2, यानी H1 और H2 क्या होंगे, ये कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। अगर हम लोग सिग्मा को 1 2 3 4 रखें, H1 और H3 एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे अगर सिग्मा हम लोग क्या रखें 2 4 1 3 रखें। और इसी तरह से H1 और H4 जो है ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे अगर हम लोग सिग्मा को 1 4 एंड 2 3 रखें। तो हम इनके लिए एक केस डिस्कस कर लेते हैं, और वो है हम लोग फर्स्ट केस ले लें, सेकंड ले लें। तो फर्स्ट केस ज़रा देखिएगा कि किस तरह से एक दूसरे के इक्वल आते हैं। सिग्मा H1 सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू H2, और हमारे पास सिग्मा है 1 2 3 4, और H1 है हमारे पास जो सेट है H1 वो है 1 1 2 3 एंड थर्ड एलिमेंट है 1 3 2। ये हमारे पास H1 है। अब हम लोगों ने सिग्मा सिग्मा H1 सिग्मा इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट सिग्मा का H का लेके आएंगे, यानी सिग्मा आइडेंटिटी सिग्मा इनवर्स। अब क्योंकि सिग्मा कोई भी एलिमेंट हो, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो वही एलिमेंट आएगा, तो सिग्मा सिग्मा इनवर्स हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा।
अब हम लोग जब लिखेंगे 1 2 3 ये वाला साइकिल लिखेंगे सिग्मा सिग्मा इनवर्स, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं टा सिग्मा टा इनवर्स को, सिग्मा ऑफ 1 सिग्मा ऑफ 2 एंड सिग्मा ऑफ 3। तो जरा देखिए सिग्मा ऑफ 1 क्या है। सिग्मा ऑफ 1 हमें क्या दे रहा है 2, सिग्मा ऑफ 2 जो है वो 1 है और सिग्मा ऑफ 3 जो है वो 4 है। तो हमारे पास साइकिल आ जाएगा 1 4 2। देन नेक्स्ट हम लोग देखें सिग्मा, थर्ड एलिमेंट है 1 2 3 सिग्मा इनवर्स विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1 सिग्मा ऑफ 3 एंड सिग्मा ऑफ 2। तो सिग्मा ऑफ 1 जो है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे सिग्मा ऑफ 1 किसके इक्वल है 2, सिग्मा ऑफ 1 यानी कि 1 का इमेज सिग्मा के अंदर 2 है, सिग्मा ऑफ 3 सिग्मा के अंदर 3 का इमेज 4 है एंड सिग्मा ऑफ 2 सिग्मा के अंदर 2 का इमेज 1 है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो साइकिल आएगा वो आएगा 1 2 4। अगर हम लोगों ने जब H1 यानी सिग्मा ऑफ H1 सिग्मा इनवर्स इसके अगर मैं एलिमेंट लिखूँ वो बनेंगे 1 1 2 4 एंड 1 4 2 विच इज इक्वल टू H2। इट मीन्स H1 एंड H2 आर कॉन्जुगेट, और यही हमें साइलोज थर्ड थ्योरम बताता है कि एनी टू साइलो पी सब ग्रुप्स इन अ ग्रुप G आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। हम लोगों ने ये रिजल्ट H1 और H2 के लिए डिस्कस किया है। फॉर H1 एंड H3 एंड H1 एंड H4 सिग्मा की वैल्यूज लिखी गई हैं। आप इनके लिए ये रिजल्ट बिल्कुल इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक़्त का, और होप सो आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम लोगों ने किसी भी ग्रुप के लिए साइलोज थ्योरम्स को वेरीफाई करवाना है।